नमस्कार। भक्ति दरबार में आपका स्वागत है। भक्ति दरबार में आपको धार्मिक और ज्ञान की बातों के बारे में कहानी के माध्यम से बताया जाता है। आइए शुरू करते हैं। पीपल के पेड़ के बारे में इतनी सारी बातें क्यों की जाती हैं? खासकर भारत में ये पेड़ बहुत सम्मानित है। आपने अक्सर सुना होगा कि श्री कृष्ण ने पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने की बात कही थी। पहली बात तो यह है कि पीपल का पेड़ हमारे देश में एक पवित्र पेड़ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इसे भगवान विष्णु और श्री कृष्ण से जोड़ा जाता है। पीपल के पेड़ को लेकर कई पुरानी मान्यताएं हैं जो हमें बताते हैं कि ये पेड़ हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आशीर्वाद लेकर आता है। अगर आप ध्यान से सोचें तो बहुत से लोग पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाते हैं या पूजा करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसे शांति और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। पीपल का पेड़ न सिर्फ भगवान का प्रतीक है, बल्कि ये हमारी सांसारिक दुनिया से जुड़ा हुआ भी है। ये माना जाता है कि पीपल का पेड़ पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोकों से जुड़ा होता है। जब हम इस पेड़ पर जल चढ़ाते हैं तो इसे हमारी श्रद्धा और भक्ति के रूप में लिया जाता है। जल चढ़ाने से न सिर्फ इस पेड़ की पवित्रता और भी बढ़ जाती है, बल्कि हमारे जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से भी पीपल के पेड़ का बहुत महत्व है। ये पेड़ रात को ऑक्सीजन छोड़ता है जो हमारे लिए फायदेमंद है। इसका मतलब है कि पीपल का पेड़ न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जल चढ़ाने से वातावरण में ताजगी और शांति का अनुभव होता है। जब हम इस पेड़ को जल देते हैं तो ये न सिर्फ शुद्ध होता है, बल्कि हमारे आसपास के वातावरण में भी एक पॉजिटिव ऊर्जा फैलती है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि पीपल के पेड़ को जल चढ़ाने से हमें भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। श्री कृष्ण ने इसे इसलिए भी महत्व दिया क्योंकि भगवान विष्णु का वास इस पेड़ में माना जाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पीपल का पेड़ अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध करता है और शांति का अनुभव कराता है। जब आप पीपल पर जल चढ़ाते हैं तो ये न सिर्फ आपको शांति देता है, बल्कि आपके जीवन में समृद्धि भी लाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि हमारे भारत में लोग पीपल के पेड़ के नीचे दीप जलाते हैं या वहां पूजा करते हैं। इसका कारण यही है कि ये पेड़ भगवान के करीब माना जाता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि इस पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने से हमें मानसिक शांति मिलती है और हम अपने जीवन में बेहतर फैसले ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या जल चढ़ाने से सच में कोई फर्क पड़ता है? क्या हमें सच में कोई लाभ होता है? इसके बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा और गहराई से समझना होगा कि जल चढ़ाने का असर किस तरह से होता है और क्यों ये हमारे जीवन में इतने अच्छे परिणाम लाता है। इसके बारे में हम अगली बातों में और भी विस्तार से जानेंगे। अब दोस्तों, जब हम बात कर रहे हैं पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने से होने वाले फायदों के बारे में, तो हमें यह समझना जरूरी है कि ये केवल धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यता ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं। पहली बात यह है कि पीपल का पेड़ रात में ऑक्सीजन छोड़ता है, जबकि ज्यादातर पेड़ रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस वजह से पीपल का पेड़ आसपास के वातावरण को शुद्ध करता है और हमें ताजगी का अनुभव कराता है। अब जब आप इस पेड़ को जल चढ़ाते हैं तो ये जल पेड़ की ऊर्जा को और बढ़ा देता है, जिससे आसपास की हवा में ताजगी और सकारात्मकता आती है। जल चढ़ाने से पेड़ के भीतर एक शीतलता का अनुभव होता है, जिससे वातावरण में शांति का संचार होता है। दूसरी बात, पीपल के पेड़ को जल चढ़ाने से धार्मिक दृष्टि से भी हमें बहुत सारे लाभ मिलते हैं। जैसा कि हमने पहले ही कहा था, ये पेड़ भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ माना जाता है। श्री कृष्ण ने कहा था कि इस पेड़ पर जल चढ़ाने से हमें भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। इसका मतलब यह है कि जब हम इस पेड़ पर जल चढ़ाते हैं तो हमारे जीवन में अच्छे और सकारात्मक बदलाव आते हैं। जीवन में समस्याएं आना आम बात है, लेकिन जब हम इस तरह के पवित्र कार्य करते हैं तो उन समस्याओं का समाधान भी तेजी से मिलता है। हमारे यहाँ एक और प्रचलित मान्यता है कि जो लोग नियमित रूप से पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाते हैं उन्हें जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। कई लोग मानते हैं कि ये परंपरा उनके जीवन में सुख और समृद्धि का कारण बनती है। इस प्रक्रिया में कुछ ऐसा छिपा है जिससे आत्मिक शांति और मानसिक संतुलन हासिल होता है। जल चढ़ाना एक तरह से हमें अपने जीवन में आशीर्वाद प्राप्त करने का एक तरीका सा महसूस होता है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जल चढ़ाने से न केवल आपके आसपास के वातावरण में
सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, बल्कि ये आपकी मानसिक स्थिति को भी बेहतर करता है। जब आप पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाते हैं तो ये आपके मन को शांति देता है और उस शांति की भावना को आप अपने रोजमर्रा के जीवन में महसूस करते हैं। इससे यह भी पता चलता है कि श्री कृष्ण ने जो पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने की बात कही थी, वो केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं थी, बल्कि ये हमारी आंतरिक शांति और मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए भी एक प्रभावी तरीका है। ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने जीवन में भगवान के प्रति आस्था व्यक्त करते हैं और साथ ही साथ अपने जीवन में शांति और समृद्धि भी लाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने के पीछे केवल धार्मिक मान्यता ही नहीं, बल्कि इस क्रिया के वैज्ञानिक कारण भी है। इस क्रिया से न केवल हमारे जीवन में शांति और सकारात्मकता आती है, बल्कि ये हमें भगवान के आशीर्वाद से भी जोड़ता है। तो अगली बार जब आप किसी पीपल के पेड़ के पास जाएं, तो उसे जल चढ़ाने से न केवल अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करें, बल्कि ये भी महसूस करें कि आप भगवान विष्णु के आशीर्वाद से जुड़ रहे हैं। और अगर आप नियमित रूप से इसे करते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। अब जब आपने जाना कि पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने से क्या लाभ होते हैं, तो आइए इस पूरी बात को एक और पर्सपेक्टिव से समझते हैं। पीपल का पेड़ न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्व रखता है, बल्कि इसके वैज्ञानिक और मानसिक लाभ भी काफी महत्वपूर्ण है। ये पेड़ न केवल हमें शांति और समृद्धि देता है, बल्कि हमारी मानसिक स्थिति को भी सकारात्मक बनाता है। ये सच है कि पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने से हमारे आसपास की हवा में शुद्धता और ताजगी आती है। जब आप जल चढ़ाते हैं तो ये पेड़ वातावरण में एक नई ऊर्जा का संचार करता है, और जब वातावरण में शुद्धता होती है तो मनुष्य भी शुद्धता महसूस करता है। ये शांति और सकारात्मकता का वातावरण आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। जब आप इस प्रकार के धार्मिक और ध्यानपूर्ण कार्य करते हैं तो आपका मन शांत और स्पष्ट होता है, जिससे आप जीवन की चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा पीपल के पेड़ को जल चढ़ाने से जो आशीर्वाद और ऊर्जा मिलती है, वो हमारे घर और परिवार की सुख शांति के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। माना जाता है कि पीपल के पेड़ को जल देने से घर में धन, समृद्धि और खुशहाली आती है। ये हमारे रिश्तों को भी सशक्त बनाता है, क्योंकि जब हम अपने आसपास सकारात्मकता फैलाते हैं तो वो हमारे परिवार और दोस्तों के बीच भी महसूस होती है। श्री कृष्ण ने जो भी कहा वो हमेशा हमारे भले के लिए होता था। जब उन्होंने पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने की बात की तो इसका उद्देश्य था कि हम न केवल भगवान के साथ अपने संबंधों को मजबूत करें, बल्कि अपने जीवन को भी सुखमय और समृद्ध बनाएं। जल चढ़ाने से ये सुनिश्चित होता है कि हम अपने जीवन में शांति और समृद्धि को आमंत्रित कर रहे हैं। आजकल की दुनिया में जब हम व्यस्त रहते हैं और मानसिक तनाव से घिरे होते हैं, तो पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना हमें एक मौका देता है खुद से जुड़ने का। ये हमें एक पल के लिए खुद को शांत और संतुलित महसूस करने का अवसर देता है। ये एक सरल तरीका है जिससे हम अपने दिनचर्या के तनाव को कम कर सकते हैं और एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी पीपल के पेड़ के पास जाएं, तो उसे जल चढ़ाते वक्त अपने दिल से भगवान के प्रति आभार व्यक्त करें और जीवन में आने वाली सभी खुशियों के लिए आशीर्वाद मांगे। ये एक साधारण सा काम है, लेकिन इसके लाभ असाधारण हैं। आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।